Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमिलनाडु की राजनीति और कॉरपोरेट वर्ल्ड को सन्न करने वाली घटना हुई है मारन परिवार में। कभी किसी ने कहा सोचा था कि इतने प्रेम भाव के साथ दिखने वाले बिजनेस और राजनीति करने वाले तमिलनाडु के पावरफुल मारन फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर इतना कुछ चल रहा होगा। दयानिधि मारन ने बड़े भाई कलानिधि मारन को लीगल नोटिस देकर संपत्ति पर दावा किया है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए हैं। प्रॉपर्टी के झगड़े का केस समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये हैं कौन और कितने बड़े लोग हैं मारन फैमिली। मारन फैमिली तमिलनाडु की दूसरी पावरफुल फैमिली है और जिसका दबदबा बिजनेस और पॉलिटिक्स दोनों में ही है। और बड़े भाई कलानिधि मारन देश के बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। दयानिधि मारन की गिनती दिग्गज नेताओं में होती है जो 4 टर्म लोकसभा सांसद और यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। करुणानिधि और मुरासोली मिलकर राजनीति भी करते रहे और फिर बिजनेस भी शुरू किया। अब 1978 में पब्लिकेशन बिजनेस में घुसे और इस एग्रीमेंट के साथ कि दोनों परिवारों के बीच में 50-50 जो 50-50 शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक टीवी के पब्लिकेशन में ही सन टीवी का जो अंपायर है वो खड़ा हुआ, जिसमें करुणानिधि की पत्नी दयालु अंबल और मुरासोली मारन और उनकी मल्लिका के शेयर हैं और शेयर थे। इसमें अब सबसे बड़ी बात यह भी है कि 1993 में मीडिया कंपनी सन टीवी ग्रुप शुरू करने वाला जो क्रेडिट है कलानिधि मारन को जाता है, जो आज अरबों का बन चुका है। सन टीवी ग्रुप को बुलंदियों तक ले गए। कलानिधि के पास 75% शेयर्स हैं और वहीं पर सन टीवी ग्रुप के चेयरमैन हैं। सन टीवी के फेस भी हैं और कंपनी में करुणानिधि परिवार के भी शेयर हैं, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है उनकी। मारन फैमिली एंड करुणानिधि के जो रिश्तेदार हैं वो वफादार भी हैं। करुणानिधि के बहन के बेटे थे मुरासोली मारन। करुणानिधि के साथ साये की तरह रहे। 36 साल तक सांसद रहे। वीपी सिंह आई, गुजराल, के गुजराल, एनएचडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में मंत्री रहे और अब करुणानिधि और मुरासोली दोनों नहीं रहे। करुणानिधि के बेटे स्टालिन डीएमके के चीफ भी हैं और तमिलनाडु के सीएम भी हैं। मुरासोली मारन के 2 बेटे कलानिधि मारन और दयानिधि मारन। बेटे अनबुकरासी मारन है। कलानिधि राजनीति में नहीं आए, उन्होंने सन ग्रुप का बिजनेस संभाला। छोटे भाई दयानिधि मारन राजनीति में आए और 4 बार लोकसभा चुनाव जीते। मनमोहन सिंह की सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहते हुए 2G घोटाले के आरोपों में जेल भी गए। कलानिधि और दयानिधि मारन के बीच में यह सब तब शुरू हुआ जब 2003 में पिता मुरासोली मारन का निधन हुआ और पहले करुणानिधि मारन परिवार के झगड़े निपटाते रहे, लेकिन 2018 में उनके जाने के बाद चीजें और भी खराब होने लगी। दयानिधि के बड़े भाई और कलानिधि पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, सत्ता हत्याने, आपराधिक विश्वासघात जैसे आरोपों के साथ 24,000 करोड़ रुपए के संपत्ति के विरासत पर दावा ठोक दिया गया है। अब 10 जून को दूसरी बार लीगल नोटिस भेजते हुए दयानिधि ने आरोप यह लगाया कि सन टीवी नेटवर्क में 2003 के बाद से शेयर होल्डिंग पैटर्न लीगली तरीके से बदला गया। दयानिधि ने कलानिधि पर जो आरोप लगाए हैं उनका मतलब यह है, इसका मतलब अगर समझें तो उन्होंने 24,000 करोड़ रुपए के सन टीवी ग्रुप को हड़प लिया। दयानिधि मारन ने भाई से झगड़े में परिवार को भी लपेट लिया है। कलानिधि के साथ उनकी पत्नी कावेरी समेत 7 लोगों को नोटिस भेजा गया। कलानिधि की बेटी काव्या मारन भी पिता के बिजनेस में हाथ बटाती हैं, जो कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच टीम में पिता कलानिधि मारन के साथ को ऑनर हैं। दयानिधि मारन ने सन ग्रुप की जिन संपत्तियों को हड़पने का आरोप लगाया है उसमें एसआरएच भी शामिल है। दयानिधि ने धमकाया है कि शेयर नहीं लौटाए तो फिर बीसीसीआई से शिकायत करके ऑनरशिप राइट छीनने की मांग करेंगे। अब दयानिधि ने आरोप यह भी लगाया कि पिता मुरासोली मारन की मौत के बाद कंपनी के शेयर अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए और सबसे बड़ी बात यह कि बिना
डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट के ही मां मलिका मारन के नाम पर शेयर ट्रांसफर किए गए। फिर मां के जरिए शेयर कलानिधि को ट्रांसफर हो गया और जब कंपनी के शेयर प्राइस 3500 करोड़ थे तब कलानिधि ने 10 रुपए के भाव पर 12 लाख अपने नाम करा लिए। और इसी को लेकर दयानिधि आपराधिक विश्वासघात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसे आपराधिक विश्वासघात किया है हमारे साथ, और इससे यह हुआ कि सन टीवी में जो कंपनी में कलानिधि की हिस्सेदारी थी वो बढ़कर 60% हो गई, जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हो गए हैं। अब दयानिधि समेत करुणानिधि परिवार के बाकी लोगों को हिस्सेदारी घटकर 20% हो गई है। दयानिधि ने मांग की है कि कंपनी का शेयर पैटर्न जो 2003 से पहले था वही बहाल किया जाए। अब करुणानिधि की पत्नी दयालु अंबल और मुरासोली मारन के लीगल होल्डर्स को लौटाई जाए, और ऐसा नहीं किया तो वो जांच एजेंसियों को शिकायत कर देंगे। इस सब के बीच में कलानिधि सन टीवी के बदौलत देश के अमीर लोग में शामिल हो गए और उनके नेटवर्थ 30,000 करोड़ प्लस रुपए मानी जाती है। पत्नी कावेरी सन टीवी ग्रुप के नेटवर्क के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पति पत्नी की एनुअल सैलरी 175 करोड़ रुपए मानी जाती है। फोर्ब्स के अमीरों की 2024 की लिस्ट में अगर देखें तो उनकी रैंकिंग 83 नंबर पर थी। दयानिधि ने 2024 के चुनाव में अपनी संपत्ति 11 करोड़ 67 लाख रुपए बताई थी। तो कुल मिलाकर ये थी मारन फैमिली और दोनों भाइयों की कहानी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।